मित्रों, मैं डॉक्टर वात्स्यायन ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने यूरिक एसिड के लक्षणों के बारे में बात की थी। आज हम ब्रीफली यूरिक एसिड की मैनेजमेंट और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं अपने ट्रीटमेंट को इस तरीके से कहूँगा कि कुछ तो ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनका हम घरेलू तौर पर उपयोग कर सकते हैं और माइल्ड टू मॉडरेट केस जो हैं उसके साथ ठीक हो सकते हैं। तो यूरिक एसिड की अवस्था, जो माइल्ड टू मॉडरेट जो अवस्था है, जब यूरिक एसिड 7 से ऊपर कुछ बढ़ना लग जाए, तो उस कंडीशन में सबसे पहली औषधि जो हमारे ध्यान में आती है वो है गिलोय, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। और ये हमारे देश में जो मैदानी इलाके हैं और जो थोड़े पहाड़ी इलाके हैं उनमें आमतौर पर पाई जाती हैं। तो गिलोय की अब ताज़ा जो गिलोय की बेल है उसको स्टेम को लेकर एक फिंगर जितनी मोटी स्टेम ले लें, तो उसे कूटकर पानी का छींटा देकर उसका रस निकाल लें। तो उसका रस सुबह खाली पेट पिएं। लगातार गिलोय का रस पीने से यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल हो जाता है और साथ परहेज उसका साथ रखें। और इसी तरह जिस मौसम में गिलोय आपको ताज़ी गिलोय ना मिले, उस मौसम में आप गिलोय का पंसारी से जो काश औषधि लेकर उसका चूर्ण कर कर उसका तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गिलोय का डेली सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि गिलोय और साथ इसके हरड़ का छिलका और गोरखमुंडी, इन 3 चीज़ों का सम्मिश्रण लेकर उसे आप 1 या 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लें तो यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। मैंने अपने व्यवहार में इसको देकर पेशेंट को देखा है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं और बड़ी साधारण औषधि है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तीसरे नंबर पे एक आयुर्वेद ग्रंथ है चक्रदत्त, उसमें एक श्लोक आता है कि त्रिफला नीम मंजिष्ठा वचा कटुक रोहिणी वत्सादनी दारू निशा कषाय नवकार्षिका है। ये 9 चीज़ों का जो योग है इसका क्वाथ बनाकर लेने को कहा गया है। लेकिन चूंकि ये क्वाथ थोड़ा कड़वा होता है तो हमने अपनी रिसर्च के साथ, अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने इस चीज़ को इस तरीके से इवॉल्व किया कि मैंने उसके कैप्सूल ही बना दिए हैं नवकार्षिक के नाम से, जो हमारी क्लिनिक पे अवेलेबल हैं। ये एक कैप्सूल सुबह साएं हम पेशेंट को देते हैं और ज़्यादा किसी दवाई की में और झंझट की ज़रूरत नहीं पड़ती और बड़े अच्छे तरीके से यूरिक एसिड से कंट्रोल हो जाता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं इस दवाई का। इट इज़ एज गुड एज एनीथिंग। तो उसके बाद हम जो क्लासिक मेडिसिन हैं वो आयुर्वेद में वात्रक के जो अध्याय है उसमें बहुत सी ऐसी दवाइयाँ उनका वर्णन किया गया है। वो है कि जैसे गुगुल का प्रयोग, तो किशोर गुगुल और अमृतादि गुगुल, चंद्रप्रभा वटी और साथ इसके आरोग्यवर्धिनी वटी, वृद्ध मंजिष्ठादि क्वाथ, खजरारिष्ट, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ। और शिलाजीत भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, लेकिन शुड बी गिवन अंडर मेडिकल केयर ओनली। तो ये सब दवाइयाँ यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं। लेकिन मैं अपने पेशेंट से अक्सर कहता हूँ कि सबसे जो छोटा ट्रीटमेंट है किसी चीज़ का, सबसे स्मॉल ट्रीटमेंट है, वो है निदान परिवर्तन। कि आप बीमारी को पैदा करने का जो कारण है उसको आप रोको तो बीमारी रुक जाएगी। अगर पेशेंट बदपरहेज़ी ना करे, जैसे पिछले अंकों में हमने बात की कि प्रोटीन का ज़्यादा सेवन, छिलके वाली दालों का ज़्यादा सेवन, रेड मीट का सेवन, और इसके अलावा एग, पोल्ट्री आइटम्स, फिश और मशरूम का सेवन, साथ ही पालक और ऐसी कई चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। मैं पिछले बार इसकी बात कर चुका हूँ उसके बारे में। तो उनका सेवन अगर हम कम करें और साथ औषधि का सेवन करें तो पेशेंट को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। तो यूरिक एसिड शरीर में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है और इस रोग से बचकर रहना चाहिए और इसका उचित समय पर सही इसका उपचार करना चाहिए। तो देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम और हमारा YouTube चैनल ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। Thank you very much.